श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सारे जो उपाय हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, आज है भौम प्रदोष 19 जून। आज के दिन, बुधवार के दिन, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं प्रदोष काल में तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई कलेश चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो, तो आप ये उपाय करके अपने घर के जो भी कष्ट है उनको समाप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ महादेव की कृपा पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के पहले उपाय की तरफ। देखिए, ये उपाय आपको घर पर ही करना है। क्या करना है? प्रदोष काल में, मतलब कि संध्या आरती जब होती है जब करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए और टिके, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तो ऐसे में आपको ये उपाय करना है। जब भी आप संध्या आरती करते हैं, शाम की जब पूजा अर्चना करते हैं, तो घर में ही आपको अपने परिवार के साथ देवी आरती, जो भी भगवान की आरती करते हैं ना, उनकी आरती करने के बाद आपको 2 बाती का दीपक लगाना है। जैसे कि लंबी बाती भी लगा सकते हैं और गोल बाती भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप लक्ष्मी माँ के लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तो आप लंबी बत्ती का ही चुनाव करें। ठीक है। लंबी बत्ती लगाने के बाद आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है, माटी का, अन्यथा किसी भी धातु का। तो आपको ये दीपक लेना है और उसके बाद जलाकर अपने परिवार के साथ जो दुख दारिद्रम स्रोत होता है, जो दरिद्रता को दूर करता है, दुख दारिद्रम स्रोत का पाठ करना है अपने परिवार के साथ। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। अगर आपको पढ़ना आता हो तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसको श्रवण करें अच्छे से अपने परिवार के साथ। ऐसे करके आप 5 प्रदोष करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में जो तरक्की रुकी हुई थी, जो आपके घर में धन आने की जो संभावना बहुत ज़्यादा कम थी, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी। तो ये उपाय ज़रूर से आप कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रदोष का जो दिन होता है बहुत ही उत्तम होता है महादेव के लिए। क्योंकि प्रदोष का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव स्वयं अपनी अर्धांगिनी मतलब माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं और अपने भक्तजनों के घर घर द्वार द्वार जाते हैं, वो अपने भक्तों से मिलने। लेकिन बात यह है कि आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है। ठीक है। आप अपने घर के शिवलिंग में, कोई सा भी शिवलिंग हो, किसी भी धातु का शिवलिंग हो, सिर्फ श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो ये मैंने मेरे घर की जो शिवलिंग है उसी में करके दिखाया है। आपको पहले क्या करना है, चंदन, पीला चंदन जो होता है वो लेना है और पूरा चंदन आपको इस तरीके से महादेव की पिंडी पर लगा देना है। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद धतूरा लेना है और धतूरा को आपको चढ़ाना है महादेव के ऊपर। कैसे चढ़ाना है? देखिए, जो डंडी का भाग है ना, वो आपको करना है जलाधारी की तरफ, और जो धतूरा का जो कांटे वाला भाग है, जैसे का वीडियो में आप देख सक रहे हैं, शिवलिंग बहुत छोटी है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा समस्या हो रही है चढ़ाने में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चढ़ाइए और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट रोग है, वो उनको महादेव को बताइए। शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी कष्ट होंगे, वो खत्म होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे और सरलतम उपाय के बारे में। देखिए, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, या फिर सोमवार की अष्टमी, बुधवार की अष्टमी, तो ऐसे में ये जो होते हैं दिन, ये दिन सर्वोपरि होते हैं। ऐसे दिनों में अगर आप घर पर ही किसी गमले में, या फिर आपके यहाँ माटी है तो माटी की शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग बनाने में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ माटी से अगर आप गोल गोल पिंडी जैसी भी बना लें तो भी शिवलिंग का रूप ले लेते हैं। महादेव साक्षात उसमें प्रकट होते हैं। और उसके बाद आपको अपने घर में जो आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, उससे आप महादेव का पूजा अर्चना कीजिएगा। और अगर यथासंभव हो सके तो आप पंचामृत बना सकते हैं, क्योंकि शक्कर, घी और दूध, दही और शहद हमारे घर में मिल ही जाता है आसानी से। तो आप
इस तरीके से हर महीने की प्रदोष को आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर अपने गमले में या अपने घर में शिवरात्रि का पूजन करना शुरू कर दें, शिवलिंग का पूजन और अर्चना करना शुरू कर दें। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपके जो भी कष्ट थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे और अपने आखिरी उपाय की तरफ। देखिए, गुरुजी ने बताया है अपनी कथाओं में कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कष्ट है वो ख़त्म होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, ज़िंदगी कट रही है, तो आप ऐसे में क्या करें कि 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर जाइए नियमित रूप से, और जलाधारी से शुरू करके जलाधारी तक ख़त्म करके बिना धार टूटे हुए, और जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं तक जल आप फिर से चढ़ाइएगा दुजेश्वर महादेव का नाम लेकर। ठीक है, दुजेश्वर महादेव का नाम लेकर आप 5 दिन करिएगा, आपके जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ आपसे बात करते हैं कि अगर आप प्रदोष का एक नियम बना लीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि प्रदोष के दिन आप अच्छे से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 घी के दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। 1 घी का दीपक महादेव के मंदिर में अगर हो सके तो उनकी दहलीज पर लगा दीजिए। अगर नहीं है, शाम के समय मंदिर बहुत दूर है, नहीं जा पा रहे, तो आप ऐसे में बेलपत्र वृक्ष हो वहाँ पर लगा दीजिए। बेलपत्र वृक्ष नहीं है तो आंवला के वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। ठीक है, और 1 दीपक अपनी दहलीज पर जरूर से लगाइए शाम के समय। वैसे तो आप लगाते ही होंगे प्रतिदिन, लेकिन प्रदोष के दिन आप जरूर से एक दीपक प्रज्वलित कीजिए श्री माता लक्ष्मी के लिए, जिससे कि प्रदोष के दिन आपके घर में लक्ष्मी माँ आए। और हमारे जो महादेव हैं वो तो प्रदोष के दिन भ्रमण करते ही हैं भक्तों के घर में, तो आप यथाशक्ति जैसा आपसे संभव हो सके आप 2 दीप प्रज्वलित जरूर से करें, और अपने घर में जो दुख दारिद्रम स्रोत है उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो दिन थे वो बदलने लगेंगे, धीरे धीरे महादेव की आपके ऊपर कृपा होने लगेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।